So we are going to start with activity 10.3 from the book. Activity 10.3, they have asked to verify that the table given in the 5A equals to the statement given in 5B. जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है 5B में, उसको हमने इक्वल करना है टू द गिवन स्टेटमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। दिस इज 10.3 क्वेश्चन 5D। तो ये हमें रिक्वायर्ड है, हमें इसके इक्वल करना है इस टेबल के। तो हम ये टेबल भी अपने साथ ले लेते हैं जिसके हमें इक्वल करना है। दिस इज द गिवन टेबल एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर विच वी नीड टू मेक श्योर कि जो टेबल की वैल्यूज हैं वो सिमिलर आ रही है, यानी जो लास्ट वैल्यूज आ रही हैं 11001100, ये जो गिवन वैल्यू है हमें इस स्टेटमेंट की वैल्यूज के बराबर करनी है। सो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको। क्वेश्चन 5B है ये, 10.3 क्वेश्चन 5B। पार्ट B। सो अब यहाँ हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन इक्वेशन है ए का नॉट ए एंड नॉट बी, और ए एंड नॉट बी दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। हम उसको सेपरेट कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली इन दो ब्रैकेट्स पे बात करनी। दिस वन, द फर्स्ट वन एंड द अदर वन। एक कंफ्यूजन बच्चों में ये आती है कि ए बी सी ऊपर तो गिवन है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में हमारे पास ए बी सी गिवन नहीं है। वी हैव जस्ट गिवन ए एंड बी। उसके लिए हम क्या करेंगे, so in order to make that statement equal to the given truth table, तो similar truth table हमने बनाना होगा। So we will take the similar truth table by taking the possible combination values 1 2 3 and 8 possible combination हमारे पास बनते हैं, और 1 2 3 4 तो ऊपर उसमें दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास 4 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमारे पास नॉट ए नॉट बी भी है, और उसके आगे ये इक्वेशन भी गिवन है ए और बी के नॉट की। तो ए बी सी तो हमें चाहिए होगा, नॉट का ए नॉट का बी भी चाहिए होगा, 5 हो गई। फिर उसके बाद हम ए एंड नॉट बी करेंगे, 6 हो जाएगी, और सातवीं हमारी एक्स की इक्वेशन होगी। सो वी विल टेक 1 2 3 4 5 6 7 7/8 का हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमें इसको और बड़ा करना पड़ेगा। तो खैर पहले आपको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूं हाउ दिस विल वर्क। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। वी विल कीप द वैल्यू ऑफ सी, हम रखेंगे यहाँ पे जरूर। इट्स लाइक कि हम उसको ठीक है हम यूज नहीं करेंगे, बट वी विल कीप इट, क्योंकि हमें इक्वल अगर करना है तो हमारे पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसके लिए ए बी सी तो हमारे पास आ गया। The given values are 0 0 0 0 1 1 1, और एक और रॉ ऐड करके 1 कर देते हैं। For the next we have 0 0 1 1 0 0 1 1, and for C this becomes 0 1, this one and the 1. ABC we have been given with, हमें ये given होगा। एक्चुअल हमें यहाँ पे जो चीज करनी है वो करना है नॉट ए का नॉट इनवर्स करना है। ए का नॉट इनवर्स जो होगा, जहां 4 जीरोस थे वहां 4 1 आ जाएंगे। द सिमिलर वी डू फॉर नॉट बी। नॉट बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 0 0 1 1
0 0. I hope this is clear up till now. मैंने भी नॉट ए नॉट बी निकाला है in order to do my first bracket solve. Is that clear up till now? बिल्कुल क्लियर है। So अब इसके सर बाद आपने आउटपुट को इग्नोर कर दिया। क्या किया मैंने? आपने आउटपुट को इग्नोर कर दिया, एक्स की वैल्यू को आपने इग्नोर कर दिया। सी को हम बनाएंगे जरूर, क्योंकि अगर हम सी नहीं रखेंगे तो ए बी की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 4 वैल्यूज मिलेंगी हमें। जी ठीक है, बनाना तो पड़ेगा क्योंकि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली वी विल सी द लास्ट कॉलम। हमें लास्ट कॉलम पे 1100 लाने। इसके दो मेथड हैं, आई विल टीच यू बोथ द वेज। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव डन इज नॉट ए नॉट बी एंड देन इन बिटवीन वी नीड टू मेक एंड। अब हमें इसका एंड करवाना है। द गिवन वैल्यू शुड बी एंड टुगेदर। तो एंड कराने के लिए आई नीड टू सिलेक्ट दीज टू वैल्यूज टू गेट एंड। मुझे ये दो वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेंगी कि इनका मैंने एंड निकालना है। तो इनका जो एंड निकालना होगा, इनका एंड निकालने का मतलब है आई एम गोइंग टू हाईलाइट दीज टू वैल्यूज और आई विल सर्च आउट फॉर वेयर द वैल्यू इज 0, कि वैल्यू 0 कहाँ आ रही है। तो ये जो सेम चीज थी नॉट ए और फिर एंड नॉट बी, दिस इज आई एम राइट नाउ करंटली सॉल्विंग। तो इसके लिए मुझे ये जो दोनों कॉलम्स हैं ए का नॉट और बी का नॉट, उनके दरमियान ये जो एंड हो रहा है आई एम गोइंग टू कीप इट दिस वन एज होल्ड। तो इसको मुझे देखना है कि यहाँ पे अगर 1 और 1 है तो 1 आ गया। आई एम लुकिंग एट ओनली द वैल्यूज ऑफ नॉट ए नॉट बी। ये दो रॉज देख रहा हूँ मैं 1 1 वाली, तो ये 1 1 तो 1 आ गया। ये दोनों 1 1 है तो भी 1 आ गया। अब यहाँ पे मुझे नॉट बी में 0 मिल रहा है तो आई विल कीप दिस एज 0। द सेम वन रॉ नंबर 4 में भी 0 है। और उसके बाद ये जो मेरे पास नॉट ए की लास्ट 4 वैल्यूज हैं ये सारी जीरोज हैं। आई विल कीप ऑल ऑफ देम एज 0। This is how I have solved the first part of the bracket. The next thing I would like to do is to make A and not B. I have done with not B. Not B मेरे पास available है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका end करना है with the value of A. So this time I am going to highlight only not B. This is my not B. इसको मैंने highlight करना है with A. ये मैंने highlight कर लिया and this is the A which I am going to highlight it here. इन दोनों का मैंने करना है एंड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रैकेट। इन दोनों का एंड करना है मैंने। सर 0 0 0 0 1 1 0 0। अच्छा जी, सो यू आर डन विद दिस वन अर्लियर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इन दो कॉलम्स के अंदर अगर मैं देखूं तो ए में ऑलरेडी मेरे पास 4 वैल्यूज तो 0 आ रही हैं। तो ए में 4 वैल्यू 0 आने की वजह से आई कैन इजीली प्लेस 4 zeros here and for the last 4 1 these are 4 ones, but here only first two values are 1, the rest are 0। तो इसलिए मुझे यहाँ 0 रखना पड़ेगा इसे। Now the last part remains is to make both the values as OR। ये जो given values निकली है मेरे पास, I am going to highlight them again, the two brackets। इन दो brackets को मुझे अब OR करना है। And these two brackets are this one। ये दोनों brackets जो मैंने ऊपर रख के solve किए थे, I am going to make OR of these two। इन दोनों का मुझे OR करना है। The first part is going to be OR with the second part। अब इसको अगर मैं यहाँ लेट सपोज कह देता हूँ I1 I2, this one is my I1 and the rest I called as I2, like input 1 और input 2 अगर मैं इसे कह देता हूँ, तो I need to make the OR of these two values।
सो यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू I1 और I2 लेके चलेंगे, तो I1 और प्लस I2, यहाँ प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को, तो अब हमने सिंपल ये देखना है कि दोनों में वन, अभी एक वन भी आ गया तो हमने वन करना है. फर्स्ट रो गिव वन, सेकेंड वन, द नेक्स्ट गिव 0 0 बिकॉज दोनों में 0 है, then two ones and two zeros. So as given in the question, we need to equate these values with the first one. 5e give us the value of the last column as 1100 so we are going to end up with these two values 1100. Is that clear, Ayan? Example 7 आपके सामने मौजूद है, नजर आ रही है? जी नजर आ रही है सर. बहुत आसान है. You have been given the statements and you need to make the boolean लॉजिक फॉर दिस. जैसे कह रहा है टरबाइन स्पीड लेस देन 100,000 आरपीएम है. अब आप टरबाइन स्पीड लेस देन 100,000 आरपीएम की तरफ जाओगे तो उसका पैरामीटर क्या गिवन है? 3 पैरामीटर आपको गिवन है, एस, टी एंड डब्ल्यू. एस इज टरबाइन स्पीड, टी इज द बेयरिंग टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी इज डब्ल्यू. तो टरबाइन स्पीड इज लेस देन 1000 पे जब हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट टरबाइन स्पीड लेस देन 1000 आरपीएम, तो वो हमें बताएगा द वैल्यू ऑफ एस एस 0. टरबाइन स्पीड लेस देन 1000, टेबल में आपको एस की वैल्यू 0 दे रहा है, तो आपने एस की वैल्यू 0 लिखना है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एस 0. The next you have is AND गेट. इसके बीच में AND लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके AND लगा दो, ये AND गेट आ गया. उसके बाद नेक्स्ट है the next we have is bearing temperature gives the value greater than 80. ग्रेटर देन 80 होने पे बेयरिंग टेम्परेचर की जो T की वैल्यू है वो 1 है. आई एम हाईलाइटिंग दिस वन. बेयरिंग टेम्परेचर 80 से ज्यादा है तो T की वैल्यू 1 है. सो वी आर गोइंग टू राइट T की वैल्यू 1. तो T की वैल्यू आ गई 1. नेक्स्ट इज और है बीच में, वी विल कीप द वैल्यू ऑफ और, तो वो और यहाँ आ जाएगा. तो ये मेरा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. टरबाइन स्पीड 1000 से ज्यादा होने पे, टरबाइन स्पीड 1000 से ज्यादा होने पे एस की वैल्यू 1 आ रहा है. तो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस पार्ट एज वेल. ये वाली वैल्यू 1 आने पे एस 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एस 1 कर दूंगा. इसी तरह विंड वेलोसिटी मेरे पास 120 से ज्यादा होने पे, विंड वेलोसिटी 120 पे ज्यादा होने से W की वैल्यू 1 हो रही है. विंड वेलोसिटी ग्रेटर देन 120 पे W की वैल्यू 1 है. आई विल कीप द W एज 1. The gate between them is AND gate. We will keep the AND gate. AND gate. The bracket says the last value has an OR gate as well. The last statement, I will keep this one as OR. In between these two gates, we have another AND. तो मैं पहले ही यहाँ पर AND बीच में लिख देता हूँ. The next we have is the bearing temperature less than 80.
बेरिंग टेम्परेचर लेस देन 80 होने पे मेरे पास जो बेरिंग टेम्परेचर की वैल्यू है वो 0 है, दिस वन T0, so I will keep the value as T0. T0 भी लिख सकता हूँ, T01 भी लिख सकता हूँ, both are fine. The last we have is wind velocity greater than 120 and 120 से ज्यादा होने पे W की वैल्यू ऑलरेडी हाईलाइटेड है 1. I will keep this one as 1. यहाँ तक अगर आपका सारा हो गया तो आप आगे की भी चीजें कर सकते हो. यहाँ से आपने बनाना है इसका ट्रुथ लॉजिक सर्किट. लॉजिक सर्किट के लिए वी विल फॉलो द सेम मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे STW का सीक्वेंस है. सबसे पहले बोल रहा है डिजाइन द लॉजिक सर्किट. इसका लॉजिक सर्किट बनाओ. लॉजिक सर्किट बनाने के लिए सीक्वेंस याद होना चाहिए STW. तो STW के लिए अब मैं इसका सर्किट बनाने लगा हूं. सर्किट बनाने के लिए मुझे STW लेना है. STW में कैसे लूंगा? यहां से मैं वैल्यू लेता हूं STW. इसे लेने के बाद नेक्स्ट पार्ट इज कि मैं S का नॉट ड्रॉ करूं. S का नॉट ड्रॉ करने के लिए मुझे S के साथ यहां से एक नॉट लगाना पड़ेगा और T का 1 ये आ गया सिंगल. तो ये दोनों वैल्यूज आपस में एंड हो रही हैं. इसको देखो अगर आप कि S नॉट है और T1 है और ये दोनों एंड हो रहे हैं. वी आर गोइंग टू मेक दीज टू वैल्यूज एंड. नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज S1 एंड W1. S1 के लिए मैं यहां से एक लाइन ले सकता हूं S1 और W1 के लिए और ये दोनों मेरे पास एंड हो रहे हैं. आई विल कीप देम एज एंड. द सेकेंड पार्ट एंड द लास्ट इज T0 और W1. T0 और W1 के लिए ये T0 आ रहा है. मैं यहां से ले लेता हूं इसको T0. T0 का मतलब है ये बनेगा, ये आ गया. और W1 का मतलब है ये W1 आ जाएगा और ये दोनों एंड हो रहे हैं. नाउ इट्स अप टू मी कि और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. तो मैं पहले इसका और बना लूं फिर रिजल्ट निकाल के लास्ट वाले के साथ और कर लूं, या पहले मैं नीचे दोनों को और कर लेता लाइक दिस. कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि इस ये ना करूं और ये वाला पार्ट हटा दूं तो जहां तक मैंने सारे एंड छोड़े थे तो आई कैन ऑल्सो डू दिस कि मैं पहले यहाँ पे और कर लेता और ये जो वैल्यू आती है इसके साथ और करा लेता. बिकॉज ऑफ द और गेट वी विल एंड अप विद द सेम रिजल्ट. हमारा रिजल्ट रिमेन्स द सेम रहेगा. इज दैट क्लियर टिल हियर? Clear, sir. क्लियर है?